इक्विटी शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे समय पे होती है, जिस समय सब कुछ ठीक चल रहा हो, चाहे वो आपके डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स का पोर्टफोलियो या फिर हम बात कर ले म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की। आप में से कुछ लोगों का डाउट होने वाला है कि अनंत, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है क्या? बिल्कुल हाँ। अगर आपका गोल जिसके लिए आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था वो अगले 2 से 3 सालों में होने वाला है, आपको हमेशा अपने इक्विटी शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर कम करना जरूरी हो जाता है। और ये कम करने का सही समय तब होता है जिस समय मार्केट में सब कुछ सही चल रहा हो, वरना जिस समय मार्केट मजे लेने के मूड में आता है, आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या हो जाता है। इस एक इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.22% पॉजिटिव, 50,000 के ऊपर की हमें सेकंड क्लोजिंग मिल चुकी है। निफ्टी 0.15% पॉजिटिव, अच्छा रहा निफ्टी, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट आज के दिन निफ्टी में नहीं आया। आज के दिन का मेन मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में 0.97% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी ने आज के दिन वापस से आगे से लीड किया। मिड कैप इंडेक्स 0.67% पॉजिटिव, मिड कैप और स्मॉल कैप का काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस वापस से आ चुका है। 1066 शेयर्स एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 710 शेयर्स डिक्लाइन हुए। एक अच्छा एडवांस क्लाइंट रेशियो हम बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंक लेड बाय SBI सबसे अच्छा परफॉर्म किया। PSE, रियलिटी, एनर्जी और मीडिया ने भी ठीक परफॉर्म किया। जो सेक्टर आज के दिन कमजोर रहे, मेटल, FMCG, कंजम्पशन और ऑटो के साथ साथ IT। मेटल धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास जा रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वापस से मेटल हो सकता है कुछ समय में फोकस में आ जाए। जिस समय में वीडियो बना रहे US फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है, पर जिस समय इंडियन मार्केट चल रहा था उस समय भी सारे के सारे US फ्यूचर्स इतने ही पॉजिटिव चल रहे थे, तो इतना इंपैक्ट इसका नहीं आने वाला। विक्स की बात करें तो 19.13 काफी कंफर्टेबल हो जाता है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले, ओपनिंग हुई थी 15,211 की, हाई बना आज के दिन 15,256 का, लो बना 15,145 का। एक छोटी सी रेंज में मार्केट आज के दिन कंसोलिडेट होता रह गया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था ना, बिल्कुल इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा न्यूट्रल था, इसीलिए आप सभी को ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी बता दिया था। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि आज के दिन का डेटा एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। आज का दिन भी एकदम न्यूट्रल जा चुका है। अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने आज के दिन 585 करोड़ की परचेज करी है, DIIs ने 700 करोड़ के आसपास की सेल करी है। नेट का फिगर इतना बड़ा नहीं है। अब ये एक्सपायरी मंथ होने वाला है, देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी मंथ खत्म होते ही रोल ओवर किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छे मार्केट में होती है, मैंने भी पर्सनली उसी चीज को फॉलो किया। आज के दिन टाटा मोटर्स में ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक हो रहा था, बुक किया। इसके अलावा डिविस, इवन आफ्टर नोइंग कि डिविस मुझे अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब 3 से 4 दिन ही बचे मंथली एक्सपायरी में, एक बार यहां पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड थी जो आपको शो करना जरूरी है। ये ट्रेड थी बंधन बैंक की, जो लास्ट मंथ की थी। मैंने लास्ट मंथ भी आप सभी को ओपनली बताया था कि इसमें मुझे लॉस हो रहा है, मैंने इसको एक बार रोल ओवर कर लिया। अब सेकेंड मंथ में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको रोल ओवर करूं, पर मैंने इसको रोल ओवर नहीं किया, फॉलोइंग द रूल कि एक बार रोल ओवर कर देना चाहिए, दूसरी बार रोल ओवर नहीं करना चाहिए। ये मेरे रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने रोल ओवर नहीं किया, इवन आफ्टर नोइंग कि आने वाले समय में शायद इसमें बाउंस आ जाए। देखिए, दिस इज होपिंग रेदर देन इन्वेस्टिंग। होपिंग क्या है, शायद कभी ना कभी तो बाउंस आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा। इस तरीके से काम नहीं होता, हमें जब लेना पड़े लॉस तो उससे भी लेना जरूरी हो जाता है। तो बंधन बैंक में लास्ट मंथ की ट्रेड थी जिसमें लॉस लिया है। टोटल 2 मंथ्स की बात करें तो बंधन बैंक इज द ओनली ट्रेड जिसमें लॉस हो रहा था। लास्ट मंथ भी हो रहा था, रोल ओवर किया फिर भी हो रहा था। इससे हमें एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है, जिस ट्रेड में लॉस होता है, जो सबसे पहला लॉस हम ले जाते हैं वो सबसे छोटा होता है। अब आज जब मैंने रोल ओवर करने के बाद लॉस बुक किया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये निकल जाए, पर इसमें मुझे ज्यादा लॉस लेना पड़ा। ओवरऑल बात करें तो लास्ट मंथ रफली 1,87,000 के आसपास का ऑप्शंस में प्रॉफिट हुआ था। इस मंथ इवन आफ्टर दिस लॉक 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। पर एक चीज समझिएगा, ऑप्शंस हमेशा इस तरीके से काम नहीं करता। अब आप सोच के देखिए, सपोज करते हैं मैंने सिर्फ ये एक ही पोजीशन ली होती ऑप्शंस की। आई नो पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट मैंने 45 के आसपास की पोजीशंस ली है, पर सपोज करते हैं कि मैंने सिर्फ
सिर्फ ये एक ही पोजीशन ली होती बिकॉज मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है। आप समझ सकते हैं कि कितना मेजर लॉस हो सकता था। इसीलिए हमारे को डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास एक अच्छी कैपिटल हो, उसके बाद ही ऑप्शंस में जाना चाहिए। अगर कैपिटल की लिमिटेशंस हो तो हमें ऑप्शंस को रोक देना चाहिए और उसकी जगह कैश मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। ध्यान से समझिएगा, इवन आफ्टर नोइंग कि पिछले 2 महीने में सिर्फ एक ट्रेड लॉस में गई है मेरी पर्सनली भी, फिर भी मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपके पास कैपिटल ना हो आपको ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे इस वक्त आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है बर्जर पेंट्स। देखिए, मैं इसमें कल के दिन एंट्री नहीं लूंगा, बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी ये 812 के लेवल को क्रॉस करे तो 818 से लेके 825 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। मैं इसलिए एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास नीचे के लेवल पे ऑलरेडी शेयर पड़ा है। अब मैं इस शेयर में और एक्सपोजर बढ़ाना नहीं चाहता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर लॉरस लैब। आपको याद होगा इस शेयर को हमने रेगुलरली डिस्कस किया जब ये 430 रेदर बात करें ना 300 के लेवल के आसपास से हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। आप इधर चेकआउट कर भी सकते हैं। मेरी भी इसमें कुछ पेंडिंग ट्रेड्स पड़ी है, पर अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में आगे जा सकता है। जैसे ये 515 को क्रॉस करे तो 520 से लेके 525 तक के लेवल कल भी इसमें आ सकते हैं, तो रडार में ये हो सकता है। 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है जीएमएम फॉडलर। इसमें एंट्री पॉइंट नहीं है, पर क्योंकि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंट्री मेरे पास पर्सनली और आप सभी को भी अनंत का फंडा में टाइम एंड अगेन, मेंबर्स को तो बहुत ज्यादा क्लियरली प्राइवेट चैनल पे तो इवन डेमो ट्रेड के साथ बताया था कि 4000 के नीचे मैं एंट्री ले रहा हूं। अब क्योंकि रिजल्ट्स पास है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना हमें रिजल्ट के पास जरूरी हो जाता है। स्पेशली रिजल्ट वाले दिन पे बाय चांस क्लाइमेक्स स्टॉप बन रहा हो तो प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर जो हम टिकर टिप ऐप पे देखने वाले हैं उसका नाम है डिक्सॉन। अगर ये शेयर, देखिए अभी ये बाइंग जोन में नहीं है, पर अगर कभी भी ये 3930 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो 4000 तक के लेवल बड़े आराम से आ सकते हैं। आने वाले 1, 2, 3 दिन के लिए रडार पे रह सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 3 है, पर अगर हम चाहे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, कुछ इंपॉर्टेंट आपसे बातें भी करनी है। शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,300 पे और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000 पे। जो मेजर रेजिस्टेंस आने वाला है वो आने वाला है 15,300 से 400 की रेंज। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 पे। जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, मेजर सपोर्ट मिलना चाहिए, वो होना चाहिए 15,000 से 15,050 की रेंज। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास है। 35,200 से 400 की रेंज काफी मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहां पे 34,000 का होने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.30 के आसपास है, जो काफी कंफर्टेबल है। अब मार्केट की बात करें ना, देखिए अब वापस से मार्केट अपने एक ऐसे जोन पे जा रहा है, वहां से अगर पलटी लेना चाहे तो ले सकता है। वो जोन होता है 15,300 से 400 की रेंज। क्या इसमें कोई मेजर पलटी ले जाएगा? नहीं, पर शॉर्ट टर्म पलटी लेना चाहे तो ले सकता है। तो अगर कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन हो और हमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आते ही डर लगता हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडिंग करने में यहां पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बेस्ट जोन होता है अगर मार्केट को पलटी लेना है तो 15,300 से लेके 15,400 बेस्ट जोन होता है, जहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसे? नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो सिर्फ एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं। पर हाँ, यहां पे डिप आ सकता है। और आप बोलोगे कि अनंत बाय चांस यहीं से मार्केट सीधा ऊपर ले गया, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है कि सीधा यहां से 16,000 या 16,500 ले जाए। बट फिर भी आप कहो कि सीधा ही ले गया तो क्या? देखिए, 2 लड्डू मिले तो किसको टेंशन होती है? किसी को टेंशन नहीं होती। पर अगर हम जो एक लड्डू खा रहे हैं वो हमारे मुंह से निकाल के कोई ले जाए, उसमें ज्यादा टेंशन होती है। ये चीज हमें समझनी जरूरी है। इसीलिए हमें 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले, अगर हमें डर लगता है, हमने ओवर पोजीशंस बना रखी है, किसी भी कारण से ओवर ट्रेड कर रखी है और मार्केट 15,300 से 400 के आसपास जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं।
पोजीशन साइज को कंट्रोल करना वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, हमें ऐसे कुछ शेयर्स के ऊपर यहां पे रडार पे रखना जरूरी है जिनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे लेवल्स पे वो शेयर है, ताकि कभी भी हमें कोई डिप मिले तो हम उसको ऐड ऑन करने का भी प्लान कर सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसीडर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, बाकी सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।